होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या सजा मिलेगी? अब ठगी करके मैंने कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं कि मुझे कोई इनाम मिलेगा। अब जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। साथ में एक विनती भी करना चाहते हैं कि आप हमेशा किसी मजबूर इंसान की मदद जरूर कीजिएगा। जो भी अनुभव आपका हमारे साथ हुआ है उसे भुलाकर उस मजबूर इंसान की मजबूरी का ध्यान रखिएगा। अब हमने डिसाइड किया है कि हम कौनो हिंदी गाना नहीं गाएंगे, कि अंग्रेजी गाना गाया करेंगे। My heart is beating, keeps on repeating। अरे ब्लैक करो, shut up, गाना गाने दे। My heart is beating, keeps on repeating। अरे राम खिलावन, अरे राम खिलावन, are you there? Come here, fast! Yes, fast, son. भाटिज। अरे मुए, तुहार जो अंग्रेजी है ना वो बट के आगे नहीं जाने वाली है, इसलिए तू हमसे हिंदी में ही बतिया ले बस। अच्छा बताइए क्या काम है अतर लगा के? हाँ, तुम पर यही जचता है। सुन, वो जो कौवा है ना वो हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमरे गाने में। इतने दिनों से अंग्रेजी सीखे हैं आप, अतर लगा के कोनो फायदा नहीं हुआ। डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब अतर लगा के हैं। Shut up, you mouth। वही कहा है हमने। वो जो कौवा है ना पता नहीं कहे कां करके ना हमरे कान खा रहा है। ये ऐसा बात है कि जिसके मुंडेर पर कौवा कां करता है ना तो समझो बहुत शुभ होता है। हाँ, उसके घर पर कोई मेहमान आने वाला होता है। अरे मुए, हमरे घर में कौन मेहमान आएगा? ले देकर हमरे दो रिश्तेदार हैं। एक हमारी बुआ है जो हमारी खबर नहीं लेती, और एक हमरे मामा है जिनकी हम खबर नहीं लेते। तो कौन आएगा भला? बोलो। हाँ, कोई स्पेशल मेहमान आएगा अतर लगा के। हाँ, अरे कौवे का काय करना कभी खाली नहीं जाता। अतर लगा के गांठ बांध लो आप। हाँ, अरे जो बांधना होगा हम बाद में बांध लेंगे। तू मुए उसे चुप करा, क्या जा उड़ा करा उसे। अच्छा, काय जब देखो बकर 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 बकर, ब्लडी माउस, क्रूक, इडियट। अरे वाह, कितनी अंग्रेजी आ गई हमको। राधे श्याम डेयरी फार्म, वाह भाई वाह। ये तो गांव का नक्शा बदल गया, कुछ समझे नहीं आ रहा। अरे कहा यादव एसटीडी, ये गांव ने तो बहुत तरक्की कर लिया भाई। सब कोई पक्का मकान बना लिया है, पर ये चमेलिया का घर किधर है? कुछ समझ नहीं पड़ रहा। इससे पूछें। नहीं, ये तो अनपढ़ लोग लग रहा है। ये थोड़ा पढ़ा लिखा दिख रहा। भैया सुनो, वो कहा वो हमने वो यहाँ पता एक पूछना था। ए बुढ़िया, कौन है तुम? हैं? यहाँ पे क्या जासूसी करने आई हो क्या? कैसे बात करते हैं हवलदार साहब? हम क्या जासूस दिख रहे हैं? क्या बोला? हवलदार?
अरे हम यहाँ के दरोगा हैं, दरोगा दबंग पांडे जी। हमको दरोगा जी बुलाओ, समझी? अरे तुम कोई भी हो, हवलदार हो, दरोगा हो, हमको उससे क्या करना है? ए भैया, हमको ना बस पता बता दो। किसका पता है? अरे हमारी भतीजी का, और किसका? अच्छा, तो अपनी भतीजी का कोई नाम हम रखा है कि बस उसको भतीजी भतीजी बुलाती हो? अरे है ना, कैसे नहीं है? अरे उसका तो बहुत बढ़िया नाम है और बहुत बड़ा नाम है। जानते हो, सरपंचाइन है ये गांव की, सरपंचाइन चमेली देवी। चमेली देवी? तो तुम्हारी कौन है वो? अरे हम बुआ है उसकी। चमेली जी? बुआ? प्रणाम बुआ। हम कुछ नहीं किया भाई, अरे हम तो खाली पता पूछ रहे थे। बुआ बैठी, आइए बैठ बैठी। चाय बना बुआ जी की, बैठी बुआ जी, बैठी। अरे कैसा रहा सफर आपका? अच्छा रहा? हाँ, सफर तो बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया। चाय बना बुआ जी के लिए, पागल है, जल्दी बनाओ। थोड़ा ई पैर भी दबाओ। पैर भी दबाएंगे। अरे बुआ जी, आपको पता है कि हम चमेली जी के कौन है? कौन हो? हम चमेली जी के वो है, वो कौन? आप समझी नहीं? हम चमेली जी के वो हैं, वो अरे छोड़ी वो सब छोड़िए, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए चमेली जी के चलते पैसा चमेली चमेली। फोटो में तो हम एकदम करीना कपूर लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि असलियत में ना हम एकदम श्रीदेवी लगते हैं, श्रीदेवी। चमेली अपने आप को नजर लगा रही है, किसी की नजर ना लगे। चमेली जी देखिए कौन है? आइए। अरे चिल्ला काहे रहा है? अरे देखिए तो कौन है? आइए। कैसी है तू? इतना दिनों के बाद हमरे याद आई, 3 साल के बाद आई हो, हमको भूल गई का? अरे नहीं बिटिया, ऐसी कौनो बात नहीं है। कहा है कि अब बुढ़ापा आ गया है, हाँ, और ये हाथ पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। और दूसरा बात कहा है हाँ। कि देखो, तुमरे फूफा जाने के बाद ना, फूफा जी चले गए। अरे नहीं भाई, नहीं, ये देखो, ये फूफा के परदेश जाने के बाद। तो ऐसा कहना चाहिए ना बुआ जी। फूफा के परदेश जाने के बाद ना घर का सारा जिम्मेदारी हमरे ऊपर आ गया है। आप बहू और बच्चे भी तो नहीं निकलने देते हैं। का बुआ जी, हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। हाँ, काहे नहीं, तभी तो हम तुमसे मिलने इतने दूर से चले आ रहे हैं। और बताओ बिटिया, कैसी हो? बहुते बढ़िया। वैसे तो तुम्हारी खोज खबर हमको मिलती रहती है, गांव से कोई ना कोई आता जाता रहता है तो सब मालूम पड़ जाता है। हाँ। ए चमेली, हमको सब पता है, सरपंचाइन बन गई हो गांव की, सब जानते हैं। सब आपका आशीर्वाद है बुआ जी। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम काज? बहुते बढ़िया। सुनो, तुम भी तो चक्कर लगा सकती थी, तुम काहे नहीं आई? आप क्या बताएं बुआ जी, हम आपको समझाते हैं। जिस तरह आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, इसी तरह पूरे गांव की जिम्मेदारी के कारण हम शहर नहीं जा पाते हैं, समझिए ना। अरे लेकिन बिटिया, अब कब तक गांव का जिम्मेदारी उठाती रहोगी? अब देखो, तुम्हारा उम्र भी तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं? गृहस्थी की जिम्मेदारी कब उठाओगी? अरे बुआ जी, मैं भी तो वही चिल्लाता रहता हूँ चमेली जी को कि चमेली जी कभी अपने बारे में भी सोचो, लेकिन ये सोचती नहीं है। मतलब अब शादी नहीं करेंगी तो कब करेंगी? बुढ़ापे में क्या? तुमको बहुत चिंता है इसकी शादी की, काहे? अब हमको चिंता नहीं होगी तो फिर किसको होगी? काहे? तुमको काहे चिंता होगी? तुमको भाई लगते हो इसके? कैसी बात? अरे नहीं बुआ जी, मैं तो इनका दोस्त फ्रेंड्स। तो ठीक है ना, दोस्त हो ना, तो फिर दोस्त की तरह रहो, कहीं बकर किए जा रहे हो। चुप। ए चमेली, हमने ना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया लड़का देखा है, और ई बार हम एक फैसला करके आए हैं कि ई बार तुम्हारी शादी करा के ही ये गांव से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं, बस।
क्या बात कर रही हैं बुआ जी? वैसे अरे चमेली जी, बुआ जी ठीक कह रही है, आप शादी कर ही लो। और फिर बोला तू, चुप कर। ए बेटिया, का है ना कि तुम्हारे पिताजी जब जा रहे थे ना, कहाँ? अरे मतलब भगवान जी के पास जा रहे थे, तो हमसे एक वचन लिए थे कि बहना तुम ना बिटिया की शादी कराने के बाद ही मरना। और देखो हमरा पाँव तो अब कब्र में धरा है। खबर में धरा है? अरे बिटिया बुढ़बा, हाँ अरे मतलब कहावत है। अच्छा अच्छा, कहावत है, कहावत है। अब तो क्या है कि तुम्हारी शादी तो हमको करनी ही पड़ेगी ना, वचन तो निभाना ही पड़ेगा कि नहीं। हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया नेक और सुशील लड़का देखा, एकदम पैसे वाला। इसकी क्या जरूरत है बुआ जी? काहे? अरे बुआ जी, उसकी क्या जरूरत है? आपको लड़का ढूंढने के लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे बहुत काबिल लड़के, एक तो इसी गांव में है। अरे बहुत ही होनहार लड़का है, बस थोड़ी सी हाइट छोटी है उसकी। चुप करोगे कि नहीं? हाँ? ए चमेली, तुमने इसको बहुत मुंह लगा रखा, काहे? अरे काहे बीच बीच में टांग अड़ाता है? चल हट ऐसे। अरे अभी हम जिंदा हैं, हम फैसला करेंगे कि इसकी शादी किसके साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। तुम भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। बुआ जी कि वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे हम क्या कह रहे, तुम निकलो यहाँ से। मैं जाऊँ? अरे निकलना मुए। लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अब क्या करते हैं, चप्पल खींच के? रहने दो बुआ जी, आप शांत रहिए। लड़का ही बहुत नेक है, इस गांव का दरोगा है, दरोगा। अरे तो दरोगा है तो क्या हुआ, हमरे घरेलू मामलों में दखल देगा है? अरे दरोगा है तो जाके चोर डकैतों को पकड़े, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बुआ जी क्या बात करती हैं, आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हैं। ए चमेली, अब हम उसके पीछे नहीं तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, समझी कि नहीं? अब देखो, ये बार हम ये फैसला करके आए हैं कि तुम्हारी शादी हो के रहेगी बस। सुनो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया लड़का देखा है, अपनी ननद का लड़का। जानती हो क्या नाम है? का? राम भरोसे। बुआ जी हमको बहुत शर्म आती है। वाह, अरे जरा जोर से हाथ चलाई। हाँ हाँ हाँ, मालिश करना है सालाना थोड़े। वाह, अब लगाए हो जो। ठाकुर साहब, हाँ आओ यहाँ आके बैठ जाओ। ठाकुर साहब, हाँ आओ यहाँ आके बैठ जाओ। ठाकुर साहब। अबे अरे अरे माँ, अरे उठ, अरे उठ के बैठ जा, बैठ जा। अच्छा बैठा हुआ है? अच्छा बोल क्या हुआ? अरे वहाँ पे हमारी मोहब्बत का गला दबाया जा रहा है और आप यहाँ पे अपने हाथ पर दबा रहे हो। अरे लालच है आपकी दोस्ती पे, अपनी पे हटाओ यार। तू जा। तू रुक, मैं ही जाता हूँ। नहीं तू जा। अच्छा जा, तो तू जा। अरे क्या है ये? हाँ? मैं ही चला जाता, ये सुबह चला के आओ ससुर है? हाँ। तो पूरा भपका मार रहा है यहाँ तक। हाँ, हम पी के आए क्योंकि हमका पीनी है, हमका पीनी है। अरे पीनी है, कितना पीनी है? अरे ठाकुर साहब, पूरा का पूरा बाटल घटक के आया हूँ मैं। अरे दबंगवाई ससुरा का हालत बनाई लिए हो तूने मजनू जैसा। क्या हुआ रे? मत रो। हाँ ठाकुर साहब, हाँ मैं मजनू ही हूँ और वो भी इतना बदनसीब मजनू जो अपनी लैला की डोली खुद दूसरे के घर छोड़ के आऊंगा, वो भी अपने कंधों पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब हम ससुर समझ नहीं पाए, तुम क्या बतियाना चाहते हो? हाँ नहीं समझ में आ रहा ना? कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना? अब जूलियट मैडम के अलावा तुमको कुछ समझ में आता है क्या? क्या होता है? मतलब ठाकुर साहब तुमको कितनी बड़का है कि चमेली जी से मेरा टाका भिड़वाओ, लेकिन तुम तो कुछ कभी कर ही नहीं पाए हो। और अब ठाकुर साहब, वो चमेली जी की बुआ आ गई है। बुआ तो तेरे मुंह से आ रही है। बुआ नहीं, बुआ आ गई है। बुआ आ गई है और वो भी
शहर से कोई लड़का लाइए राम भरोसे, उसके साथ चमेली जी की शादी करवाने के लिए हुई माँ। मैं तो ऐसे रह जाऊंगा, ऐसे का ऐसे ही। अरे 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 न न न न न कितना गिर रहा है रे तू आजकल, हाँ? इतना गिरा हुआ मत बन। देख तू काहे चिंता कर रहा है। हम चमेली देवी की शादी किसी और के साथ नहीं होने देंगे। लेकिन ठाकुर साहब कैसे होगी ठाकुर साहब? वो बुआ तो जिद पर अटक गई है, एकदम अटक गई है। अरे वो ससुरे बुआ के हम तो उस ससुरी बुआ को ना बोरे में भर के नदी में बहा देंगे ससुर। अच्छा हाँ ऐसा करोगे? ऐसा ही करूंगा, बहा दूंगा ससुर। बिल्कुल ऐसा करोगे? एकदम ऐसा, छोड़ूंगा नहीं। अरे ठाकुर साहब ऐसा करके आप हमारी मुसीबत और बढ़ा दोगे। और अरे, हाँ। कैसे? अरे सब मुझसे तो पूछेंगे कि वो बुआ कहाँ गई, सब रपट तो मेरे पास ही लिखवाएंगे ना। उसके बाद मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब मुझको खून खराबा नहीं चाहिए, मुझको बस चमेली जी चाहिए, वो भी बिना टेंशन के। देखो अरे तू काहे चिंता कर रहे हो, तुमको चमेली देवी बिना टेंशन के मिल जाएगी। हाँ जब तक तुमको चमेली जी नहीं मिलती ना, हम ससुर चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ जो खड़े हो, खड़े भी नहीं होंगे। तो करोगे क्या फिर? थोड़ी शादी करवाएंगे और क्या करेंगे। तो कराओ जल्दी। अरे उठ के बैठ जाना। मेरे लिए एक ठर्रा लाओ। बुआ जी आप हमारी बात समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं? इस गांव वालों ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। अभी तो हमें गांव का विकास करना है। अगर हम शादी कर लेंगे तो घर की जिम्मेदारियों में ही फंस कर रह जाएंगे, फिर गांव के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे ना। और बुआ जी अभी तो हमें एमएलए का चुनाव भी लड़ना है। अच्छा सुनो, का हमको ना चराओ। अरे दुनिया देखी है हमने। अरे कितनी सारी शादीशुदा औरतें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठी हैं। ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। लेकिन बुआ जी इस बात की का गारंटी है कि शादी के बाद हमारा जो पति होगा वो हमें एमएलए का चुनाव लड़ने देगा? और का गारंटी है कि शादी नहीं करोगी तो तुम एमएलए बन जाओगी? बताओ। हाँ बुआ जी, अरे हम 3 ऐसी लड़कियों को जानते हैं जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंची हैं। हाँ नहीं, हमको उन लड़कियों से कुछ लेना देना नहीं, हमको तुम्हारी शादी से मतलब है बस। चमेली सुनो, हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया लड़का देखा है और लड़के को देखने भी बुला लिया। लड़का कल 2 बजे पताल एक्सप्रेस से आ रहा है। लड़का तुमको देखे, तुम लड़के को देखो, चट मंगनी पट बिया फिनाल। हमको बहुत शर्म आती है बुआ जी। चौधरी लल्लन सिंह का शायरी लिखी है। हाँ मजा आ गया। मैडम तुम्हारी याद में दिल कुत्ता बन गया, मैडम तुम्हारी याद में दिल कुत्ता बन गया, धड़कना छोड़ के रात दिन भौ भौ करता है, रात दिन भौ भौ करता है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह चौधरी साहब, आपने क्या शेर मारा है भाई। आपके सामने तो गाली भी फेल हो गया। ज्यादा चढ़ाना छोड़ो और चमचागिरी बंद करो। बोलो बात क्या है? अरे हम चमचागिरी नहीं कह रहे हैं। अरे चौधरी साहब हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम दिल से कह रहे हैं कि आपने शायरी बहुत अच्छी लिखी है। वो खा हुआ ना कि तुम आए नहीं थे और मैडम की याद आ गई, बस शायरी लिखने का मूड हो गया। दिल में थोड़ी सी खलबली मच रही थी। अरे चौधरी साहब, हाँ? अरे गांव में खबर फैली हुई है, अरे जिसको सुन के आपके दिल में और खलबली मच जाएगी। हाँ? अरे जो अपनी सरपंचाइन है ना, उनकी शादी हो रही है। किससे? अपने दबंगवा से? अरे काहे दबंग के साथ? अरे सरपंचाइन की बुआ आई है और सुना है लड़का भी आने वाला है। अरे वो बैंक में अफसर है। अरे बेचारा मारा गया दबंगवा, उसका दिल तो धुआं धुआं हो गया होगा। अरे तो चलिए ना वहां चल के हाथ सेक लेते हैं।
एक दिन हमरा भी आएगा, लेकिन उस दिन हम हाथ नहीं रोटियां सेकेंगे, रोटियां ही मजा आएगा। आ गई हम खुशहालपुर। अरे कहाँ मिली चमेली देवी? चमेली देवी 5वीं गली, दूसरा रास्ता, खुशहालपुर। अरे किनसे पूछी? चला राम भरोसे। Excuse me. Excuse. ये मैडम जी की पाठशाला,